यूनिक पोज में खड़ा उसने एक मेंटस को पकड़ा कि यहाँ के सबसे ताकतवर लड़के को बुला। अपने जेब से एक खंजर निकाला होता है, एक ओपोनेंट की नजर से देख रहा होता है। उसके सामने है आयरन माइकल, एक हैवीवेट वर्ल्ड चैंपियन। यहाँ पे बाकी हनुमा को एक जोर से पंच मारता है। बाकी हनुमा सन ऑफ अगर के एपिसोड 1 में हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि बाकी हनुमा और यूरुजियो हनुमा एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं। तभी अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि कुछ आर्मी के गाड़ी और सोल्जर्स डेड पड़े हुए हैं जख्मी हालत में। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इंटरव्यूअर रिपोर्टर्स एक ऑफिसर का इंटरव्यू ले रहा होता है और उस ऑफिसर का नाम है मिस्टर समान। इंटरव्यू का कुछ सवाल होता है, उन सवालों में से एक सवाल ये होता है कि हम जानना चाहते हैं कि आप उन हादसों में से कैसे बच सके। और उनका दूसरा सवाल होता है कि आपने एक अफ्रीकन हाथी को पकड़ने के लिए आर्मी का सहारा क्यों लिया। आज पूरी दुनिया आपके इस फैसले पर हंस रही है। जिसके जवाब में मिस्टर समान आर्मी ऑफिसर ने कहा कि हम एक पाक आर्मी रेंजर है जिसका काम है सवाना की जंगल और उनमें रहने वाले जानवरों का हिफाजत करना। जिसके बाद वो कहते हैं कि वो एक आम हाथी नहीं था, वो एक अफ्रीकी राक्षस था। तभी सभी इंटरव्यूअर्स हैरान हो जाते हैं और आपस में कुछ बातें करते हैं। एक रिपोर्टर सवाल पूछता है कि हमने वहाँ के एरियल फोटोग्राफ देखे थे, क्या वो सच में एक हाथी नहीं था नॉर्मल। तभी मिस्टर समान एक आर्मी अफसर कहता है कि आप खुद ही जंगल जाके देखे, वो एक नॉर्मल हाथी नहीं था, वो एक राक्षस था जो कि कई सालों पहले दिखे जाते थे। तभी रिपोर्टर ने कहा हम जानते हैं कि वो एक नॉर्मल हाथी नहीं था, लेकिन आपको इतना बड़ा कदम उठाना नहीं था, एक बड़े वेपन इस्तेमाल नहीं करना। तभी मिस्टर समान एक आर्मी ऑफिसर कहता है कि उस हाथी ने 957 जानवर और 41 इंसान मारे गए। तभी मिस्टर समान कहता है कि आप पूछ रहे हैं कि हमने उससे मारने की कोशिश क्यों किया। वो हाथी लगभग 21.2 टन का था। तभी मिस्टर समान कहता है कि अगर हम उसे नहीं रोकते तो वो 2 सालों में 90% एक पार्क को रेगिस्तान में बना देता। तभी मिस्टर समान कहता है कि उस 2 सालों के बाद पहले तो शाकाहारी जानवर मरते थे, फिर उसके बाद मांसाहारी। और कहता है कि हमने उस जानवर को मारने के लिए आर्मी बुलाने में गलती नहीं की, हमने गलती तब की कि उसके लिए कम आर्मी बुलाया और उसके लिए गलत हथियार छुआ। उससे मारने के लिए तो हमें एयरफोर्स की मदद लेनी चाहिए थी। तभी मिस्टर समान कहते हैं कि एयरफोर्स भी उससे कुछ नहीं कर पाया था, यहाँ तक कि हमारे जो वेपन है उससे एक शॉट तक नहीं मार सकता। तभी एक इंटरव्यू कहता है कि आखिर इन सब के बावजूद वो हाथी मारा तो मारा कैसे। तभी हमें अगली सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर समान एक ज़ख्मी हालत में पड़ा हुआ था और वो कहता है कि एक इंसान जंगल से आया और उस मॉन्स्टर ने सभी डिस्ट्रॉय करके जाने वाला था कि तभी आदमी उसके सामने एक काले कपड़े में आया और वो आदमी था यूरुजियो हनुमा, जो कि अपनी जंगल की ट्रिप में जा चुका था। और उसके सामने एक बुल पड़ा हुआ था जो कि यूरुजियो हनुमा उसकी मीट को पका के खा रहा था। तभी मिस्टर समान कहता है कि उसने बगैर हथियार से अपने हाथों से उस मॉन्स्टर को डिफीट किया। तभी इंटरव्यू कहता है कि हम या पूरी दुनिया इस बात पे क्या यकीन कर रही। तभी मिस्टर समान इंटरव्यू से उठते हुए चला जाता है और अपने साथ कहता है कि जो मैंने देखा वो मैंने बता दिया। तभी मिस्टर समान कहता है कि किसी को अपनी मेरी बातों पे यकीन कैसे हुआ, क्योंकि मुझे अपनी आंखों पे ही भरोसा नहीं हो रहा था। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है एक मैदान ग्रास, वो भी नाइट के टाइम फुल मून में। बाकी हनुमा एक सीधा स्टैचू खड़ा है और वो लगता है कि किसी का इंतजार कर रहा है। तभी हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर समान अपने बेटे के साथ चाय पी रहा है और उसका बेटा उससे एक सवाल पूछता है कि मुझे आपकी बातों पर यकीन है। तभी मिस्टर समान कहता है कि पूरी दुनिया मुझे झूठा बुला रहा है, तभी क्या तुम मुझ पर यकीन करोगे। तो उसका बेटा कहता है कि हाँ, क्या वो बंदा जिसने हाथी को मारा था क्या वो इतना ही स्ट्रॉन्गर था। तभी अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर समान अपने बच्चे को बता रहा होता है कि वो यूरुजियो हनुमा ने कैसे उस हाथी को मारा। तो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है यूरुजियो हनुमा ने एक स्ट्रॉन्ग किक मारा और अगले ही टाइम पे हाथी का ट्रंक पकड़ा और उसे गिरा दिया और एक
यूनिक पोज में खड़ा था। मिस्टर समान के बच्चे ने उससे पूछा, क्या उस आदमी को कोई हरा नहीं सकता? उसने कहा, शायद कोई होगा इस दुनिया में। तभी उसका बच्चे ने पूछा, क्या उसका बच्चा उससे बड़ा होगा या उसकी तरह ताकतवर होगा? तभी अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि बाकी हनुमा, जो कि पिछली सीन में एक स्टेचू खड़ा था, इस सीन में उसने एक मेंटस को पकड़ा है, जो कि आगे पता चलेगा कि क्या करने वाला है उसका। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है एक बच्चा कामते हुए खड़ा है एक हाई स्कूल के सामने, और वो आगे जाने वाला है एक स्कूल के अंदर। आगे हमें दिखाया जाता है कि बच्चा एक 3 हाई स्कूल बड़े लड़कों के सामने खड़ा है और कामते हुए देख रहा है। उनमें से एक ने पूछा कि क्या हुआ, कुछ चाहिए? तभी उस बच्चे ने अपनी जेब से एक खंजा निकाला और बाकी 3 बड़े स्टूडेंट उस पे हंस रहे थे। तभी छोटे बच्चे ने कहा कि यहाँ के सबसे ताकतवर लड़के को बुलाओ, और अगली सीन में हमें दिखाया जाता है उस लड़के को बुली किया गया था। 3 लड़कों ने कहा था कि एक हाई स्कूल में अंदर जाके एक ताकतवर लड़के को चैलेंज करो। तो उस बड़े 3 लड़कों ने कहा कि हम यहाँ पे इतने बड़े ताकतवर नहीं, एक लड़का है जो कि हमसे भी ज्यादा ताकतवर है और उससे मिलना तमन्ना रिवर की तरफ, और देर नहीं करना। तभी वो लड़का इंतजार करता है रिवर के पास। उसके तीनों दोस्त उसका मजाक उड़ा रहा होता है, और तभी हमें एक दूर से दिखाया जाता है एक लड़का जो कि फुली रिप्ड बॉडी के साथ आ रहा है। बाकी हनुमा बच्चे के करीब आते ही खड़ा हो जाता है और वो बच्चा अपने जेब से एक खंजर निकाला होता है। तभी हमें पता चलता है उस बच्चे का नाम रोमिना अयुकावा होता है। अगले सीन में पूछा जाता है बाकी हनुमा के, क्या तुम इसका इस्तेमाल करोगे? तो बच्चा कहता है कि हाँ, मैं इसका इस्तेमाल करूंगा, और नेक्स्ट ही सेकंड में बाकी हनुमा अपना जैकेट उतार देता है और फाइटिंग के लिए तैयार हो जाता है, जो कि उसका एक यूनिक पोज में खड़ा हो जाता है, फाइटिंग स्टार है, जो कि तभी उस बच्चे पसीना छूटने लगता है क्योंकि बाकी हनुमा उससे एक ओपोनेंट के नजर से देख रहा होता है और उससे पूछता है, क्या तुम तैर सकते हो? तभी एक ही सेकंड के अंदर बाकी हनुमा उसके पीछे एक जोर से हाथ मारते हुए उसे हवा में फेंक देता है और वो लड़का पानी के अंदर गिर जाता है। तभी बाकी हनुमा कहता है कि आज पता चला नदी गहरी नहीं, और अगले सेकंड में बाकी हनुमा रोमिना के साथ हाथ मिला के कहता है कि आज से हम दोनों एक बड़ी। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रोमिना और बाकी हनुमा आपस में बात कर रहे होते हैं और उनके पीछे आ जाता है कैप्टन स्ट्राइडम। बाकी हनुमा कहता है कि आपके वो यूरिजियो हनुमा ने एक डायनासोर के जितना हाथी को बगैर हथियार के मार दिया था। तभी कैप्टन स्ट्राइडम कहता है कि तुम्हें पता है उसने ऐसा क्यों किया, और अगले सीन में बाकी का जवाब होता है, क्या उसने माना? तो स्ट्राइडम कहता है हाँ, उसने एक्सेप्ट किया। कैप्टन स्ट्राइडम कहता है कि दुनिया में सिर्फ तुम ही उसे हरा सकते हो, और बाकी हनुमा एक अंगड़ाई लेते हुए कहता है कि बाप बेटे का आपसी का मामला है, और अगली सीन में कहता है कि आप जैसे अमेरिकन को हमारे बीच में नहीं आना चाहिए। तभी स्ट्राइडम जाते हुए कहता है कि मैं अपनी टांग जरूर आऊंगा इस जंग। तुम्हें क्या लगता है ये बाप बेटे का आपसी मामला है? ये 2 मुल्कों की जंग के बराबर है। अगली सीन में बाकी हनुमा और रोमिनिया चलते हुए कहता है कि क्या तुम्हारा हाथी से भी ज्यादा ताकतवर है, और अगली सीन में बाकी एक शेडो बॉक्सिंग ट्रेनिंग स्टार्ट किया जाता है और कहता है कि मैं एक बंदे से लड़ रहा हूँ, लेकिन रोमिनिया को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तभी एक नेक्स्ट सीन में हमें बाकी हनुमा का एक मोस्ट यूनिक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बाकी हनुमा फुली स्पीड से शेडो बॉक्सिंग कर रहा होता है और उसका सामने वाला ओपोनेंट कोई आम बंदा नहीं है, उसके सामने है आयरन माइकल, एक हैवीवेट वर्ल्ड चैंपियन, जो कि अगले सीन में रोमिनिया को एक साफ दिख रहा होता है कि आयरन माइकल बाकी हनुमा के साथ बॉक्सिंग कर रहा है, और अगले टाइम पे बाकी हनुमा को एक जोर से पंच मारता है जो कि दूर गिर जाता है बाकी हनुमा, और 3 लड़के जो कि बुली कर रहा था वो भी देख रहे हैं इसको। बाकी हनुमा अभी फुल गुस्से में आ चुका है और उसने कहा कि ये वार मैप पे असली स्टाइल तो अभी स्टार्ट हो चुका है, और एक ही किक में आयरन माइकल को नॉकआउट कर दिया। तभी अगले सीन में हमें 3 लड़के दिखाए जाते जो कि रोमिनिया को बुली कर रहे थे। वो बाकी हनुमा से पूछ रहे कि ये क्या कर रहे। बाकी हनुमा कहता है कि ये शेडो बॉक्सिंग, जो कि इसे अकेले ही करना चाहता है। तो बाकी 3 बच्चे कहते हैं कि तुम्हारे नाक से खून निकल रहा है। तो बाकी हनुमा कहता है एक तरीके से लौड़ोगे तो चोट लग ही जाएगा। तभी उन 3 बच्चों में से एक बच्चा कहता है कि ऐसे कैसे? तभी बाकी हनुमा एक्सप्लेन करता है कि सोचो मेरे हाथ में 5 अचार है और एक नींबू है, अचार कटा है और नींबू सबसे कड़वा है। तो उन तीनों को ये समझाते हुए कहते हैं कि इन सभी को मुंह में डाल के रखो, कैसे, कितना खट्टा है। और तभी अगले सीन में इन तीनों बच्चों के मुंह से तभी बाकी हनुमा एक्सप्लेन करता है कि ना ही यहाँ पे अचार था ना ही नींबू, फिर भी तुम्हारे मुंह में पानी आ गया।
गया। तो यही होता है इमेजिनेशन। तभी अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि बाकियानमा रोमिनिया से पूछ रहे तुम्हें शैडो बॉक्सिंग के बारे में कैसे पता। रोमिनिया कहता है कि मुझे कुछ नॉलेज है बॉक्सिंग में। तभी रोमिनिया पूछता है कि तुम बाकी ओपोनेंट को भी चूज कर सकते थे, लेकिन बाकियानमा कहता है कि नहीं, आयरन माइकल के साथ ही फाइट किया। और तभी रोमिनिया कहता है कि इसीलिए आयरन माइकल फिट है आपके। बाकियानमा कहता है कि नहीं, बस ये जस्ट सिर्फ वार्म अप था आयरन माइकल के साथ। अगली सीन में रोमिनिया हैरान हो जाता है कि ये आयरन माइकल के साथ सिर्फ वार्म अप कर रहा था। तो तभी यहाँ पे हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो जरूर आएगा इंशाल्लाह। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।